यूएनएससी की अध्यक्षता करते हुए पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत की आखिरी चेतावनी, अपने वजूद को बनाए रखना है तो भारत की स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करे यूएन। भारत ने कहा जल्द करे सुधार वरना और कोई ले लेगा यूएन की जगह। यूएन के वजूद पर उठा सवाल, भारत ने ठोकी स्थायी सदस्य की जबरदस्त दावेदारी। भारत की यूएन में स्थायी सदस्यता तय, जनवरी में आएगा प्रस्ताव। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ, आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें जो अस्थायी सदस्य हैं जिनकी संख्या 10 होती है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को इस साल दिसंबर में पूरा करने वाला है। लेकिन एक बार भारत के कार्यकाल पूरा होते हुए भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर से भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता को लेकर हुंकार भरी है और एक बार फिर सभी स्थायी सदस्यों पर भारत का गुस्सा फूटा है और अमेरिका से लेकर चीन और रूस सब ने भारत की राजदूत के बोलने के बाद एक शब्द मुंह से निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र के नियम को लेकर, इनके अनुच्छेद और उनके सदस्यों को लेकर जो इसके स्थायी सदस्यों की मक्कारी है, जो हाइपोक्रेसी है स्थायी सदस्यों की, उसको लेकर भारत ने एक सुर में सबको फटकार लगाई है और भारत ने जाते जाते ऐसा कह दिया कि जिसको सुनकर अमेरिका तक चौंक गया और चीन के तो होश ही उड़ गए। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी ठोकते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने एक साथ सभी देशों और यूएन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब कुछ दिनों बाद भारत अपना अस्थायी सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म करेगा और उसके बाद जब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे महाद्वीपों में जो छोटे देश हैं तब उनकी आवाज कौन सुनेगा। उन्होंने आगे कहा कि बीते कुछ महीनों में भारत को सभी स्थायी सदस्यों ने, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सभी ने समर्थन दिया है केवल चीन को छोड़कर। तो क्या एक अशांति फैलाने वाले देश के कारण भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी? क्या भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा? उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है? आतंकवाद को खत्म करना, उसके प्रसार को रोकना, विश्व में शांति स्थापित करना, 2 देशों के बीच युद्ध के माहौल में मध्यस्थता कर शांति स्थापित करना। लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यह कर पाया है? क्या इसके स्थायी सदस्यों ने ऐसा कुछ किया है? दरअसल दोस्तों, यह हमेशा देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी स्थायी सदस्यों ने हमेशा से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल अपने निजी हित के लिए किया है, चाहे वह बात रूस की हो, अमेरिका की हो या चीन की। चीन तो जब भी भारत और अमेरिका मिलकर 1267 यूएन के प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित कराने की कोशिश करते हैं, तब चीन उस प्रस्ताव पर वीटो कर देता है। ऐसे में भारत की राजदूत ने यही सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से पूछा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई वर्तमान में इज्जत है, कोई महत्व है, जब इसके स्थायी सदस्य ही खुद इसके लक्ष्य को तोड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य शांति स्थापित करना है, लेकिन इसके स्थायी सदस्य यानी कि चीन खुद आतंकवादियों को बचाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों को तोड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास क्या नहीं है। आखिर जब भारत को चीन को छोड़कर सभी स्थायी सदस्यों को समर्थन मिल रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने नियम अनुच्छेद में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तब इसमें 51 सदस्यीय देश थे, आज 193 देश हैं इसके सदस्य हैं और 1995 में भी इसके 5 स्थायी सदस्य थे और आज भी 5 ही है। तो यह संस्था कहां से समय के साथ चल रही है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति या संस्था समय के साथ खुद में परिवर्तन नहीं लाता उसका वजूद खत्म हो जाता है। दोस्तों, भारत के इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों की आंखें फटी की फटी रह गई और पहली बार स्थायी सदस्यों ने भारत का रौद्र रूप देखा।
जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े बदलावों को लेकर यह कह दिया कि अगर इसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो इसका वजूद खत्म हो जाएगा। भारत ने आगे कहा कि नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका के पास वीटो पावर है। यूरोप जो अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के मुकाबले काफी छोटा क्षेत्र है, वहां पर फ्रांस और ब्रिटेन समेत 2 देशों के पास वीटो पावर है। इसके अलावा रूस है जो आधे से ज्यादा एशिया और आधा यूरोप में आता है, उसको वीटो पावर प्राप्त है। वहीं चीन जिसको वीटो पावर प्राप्त है। ऐसे में एशिया जिस महाद्वीप की पूरी दुनिया की आबादी का 60% से अधिक है, जहां भारत और चीन जैसे देश हैं, जहां भारत दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप को केवल एक वीटो पावर ही दे रखी है, वह भी चीन को। और बात रही अफ्रीका महाद्वीप की, तो 54 देशों के इस महाद्वीप में किसी को भी स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है और न ही दक्षिणी अमेरिका में। ऐसे में इनके संदर्भ में इनके मुद्दों को कौन उठाएगा? दोस्तों, भारत ने यह भी कहा कि हम वह सारी शर्तें पूरी करते हैं जो भारत को स्थायी सदस्यता बना देती है, जहां भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और जहां भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 1945 से अब तक यह एशिया महाद्वीप के देशों का भारत पर विश्वास है कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों के रूप में 7 बार अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर चुका है। आखिर यह क्या दिखाता है कि अफ्रीका से लेकर एशिया तक भारत पर सभी देश विश्वास करते हैं, क्योंकि भारत उनकी बात, उनके मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखता है। दोस्तों, भारत ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अब अपने वजूद के संदर्भ में सोचना होगा और बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। भारत ने कहा कि हम इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इसके अलावा भारत ने कोविड महामारी में 50 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने हमेशा से छोटे देशों की आवाजों को संयुक्त राष्ट्र संघ में पटल पर रखा है। ऐसे में भारत ने हर वह शर्त पूरी की है जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के रूप में एक देश की होनी चाहिए। भारत ने आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वजूद को लेकर कहा कि अगर जल्द ही संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े बदलाव नहीं करे गए तो जल्द ही G20 जैसे संगठन या G77 जैसे संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह ले लेंगे। दोस्तों, भारत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत यह करने की हिम्मत रखता है और इस साल यानी कि 2023 की G20 मीटिंग की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है। ऐसे में G20 में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति, आतंकवाद उन्मूलन, व्यापार आदि मुद्दों पर बात की जाती है और यही कार्यपद्धति G77 संगठन की रहती है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर भारत को स्थायी सदस्यता चाहिए तो बड़े बदलाव करने होंगे। उसके लिए उन सभी सदस्य देशों को आना पड़ेगा और एक कारण या स्पेशल फीचर या नियम यह बनाया जा सकता है कि जब भारत की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव आ रहा हो उस समय उस प्रस्ताव के वीटो पावर की शक्ति को उस प्रस्ताव के समक्ष निरस्त कर दिया जाए और वहां भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर सभी सदस्य देशों से वोटिंग कराई जाए, ताकि पता चले कि भारत को कितने लोग स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ा बदलाव करना पड़ेगा और सभी स्थायी सदस्यों को भी सबसे पहले अपने वीटो पावर को त्यागना होगा। चलो, बाकी 4 देश की मान ली जाए, लेकिन चीन सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर। अब वैसे तो भारत ने G20 की धमकी देकर कड़े शब्दों में संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के वजूद को लेकर धमकी दे दी है कि अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो इसकी जगह और अन्य संगठन भी ले सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या भारत, अभी कुछ दिन बाकी है उसके कार्यकाल में, तो इस कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े बदलाव या स्थायी सदस्यता के लिए कोई प्रस्ताव लाएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।